हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले जो अल्कोहल फिनॉल ईथर है, हमारा सेकेंड चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का, उसका हम लोग पूरा एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने वाले। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आईपीएससी नेमिंग का जो क्वेश्चन है, जिसमें आपको आईपीएससी नेमिंग करना है, वो आई थिंक आप लोग कर लोगे, बहुत ईजी है। तो मैं उसका नहीं कर रहा, बाकी के जो क्वेश्चन है जितने भी, वो मैं सारे अटेम्प्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बोलता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमर्स आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक फॉर्मूला दिया गया आपको C5H12O, ये आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। हाँ, ये आपको एक फॉर्मूला दिया, इसका बोल रहा है कि जितने भी आइसोमेरिक अल्कोहल पॉसिबल हैं वो सारे क्या करना है, आपको बनाने हैं। तो आइसोमेरिक अल्कोहल का कहने का मतलब है, आइसोमर आपने 4-5 टाइप का पढ़ा है, पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर और भी। ठीक है, तो बेसिकली आपको सारे टाइप के अल्कोहल यहाँ से बनाने हैं जितने पॉसिबल होंगे। तो हम बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम चेन आइसोमर से स्टार्ट करते हैं। अगर इसका फर्स्ट आइसोमर हम देखेंगे, मतलब फर्स्ट जो इसका ये हमारा आपको दिखेगा कि हमारा क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल बोला क्या है, देखो इस फॉर्मूला से ईथर भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, वो हमें नहीं बनाना, हमें सिर्फ अल्कोहल का बनाना है। तो CH3 CH2 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 OH, ये हमारा मेन जो हमारा कंपाउंड है, अगर माने हम, तो ये हमारा है अल्कोहल। अब इसमें अगर हम फर्स्ट क्या करेंगे, चेन आइसोमर बनाना चाहेंगे। और इसका हाँ, क्वेश्चन में इसका आईपीएससी नेमिंग भी करने बोला है, तो मैं आईपीएससी नेमिंग जनरल कर देता हूं। इसको बोलेंगे पेंटेन 1 ऑल। क्या है ये, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है N और 1 पोजीशन पे तो ऑल, पेंटेन 1 ऑल। आप नेमिंग खुद से कर सकते हो, ये तो मैं करते जाता हूं। पेंटेन 1 ऑल। अब अगर इसका हम चेन आइसोमर बनाए तो एक कार्बन क्या करना है, आपको यहां से निकाल देना है और 4 कार्बन का चेन रखना है। ठीक है, तो एक कार्बन निकाल देते हैं। मैं H को नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कार्बन का नंबर सिर्फ लिख रहा हूं, ये लिख दिया। बाकी जगह आप HH पुट कर लोगे। अब एक कार्बन हमने बाहर निकाला तो क्या करना है, उसको दूसरे पोजीशन पर रख देना है। तो यहां से बाहर निकाला तो यहां वापस नहीं रख सकते, नहीं तो ये बन जाएगा। तो क्या बना सकते हैं, यहां भी, यहां अगर रख सकते हैं। चलो, तो अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमर बन जाएगा। OH हमारा 1 पे है, इसमें 2 पे हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ नहीं रखते, उसको पोजीशन में अलग से काउंट करेंगे। तो सेकंड आपका ये बनता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट एन 1 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या बन सकता है कि ये जो हमारा ब्रांच अभी हमने यहाँ लगाया, यहाँ लगाएंगे OH और ये थर्ड पोजिशन पे आएगा, इसका नाम क्या है, 3 मिथाइल, उसके बाद ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। अब देखो जितने भी नाम हम लिख रहे हैं सब में क्या है, 1 ऑल आ रहा है, दैट मीन्स हमने पोजीशन चेंज नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, अगर हाँ अभी आप क्या कर सकते हैं, इस मिथाइल को कहीं और पुट नहीं कर सकते, कहीं नहीं लगा सकते। तो अब क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे 2 कार्बन निकालने का चेन से। तो फिलहाल आप यहां तक नोट करो, उसके बाद हम आगे करते हैं। चलो, तो हमने यहां तक कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा वो है, अभी हम 3 कार्बन का चेन लेते हैं, ट्राई करते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो 3 कार्बन का चेन है, 2 कार्बन हमने बाहर निकाला है, तो हम क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट डाल सकते हैं। अगर हम दोनों कार्बन को एक ही प्लेस पे डालें, ये पॉसिबल है, एक हमारा दूसरा ये भी पॉसिबल है कि हम दोनों कार्बन को एक ही चेन में ऐड करें। लेकिन आप देखोगे अगर ये वाला कंपाउंड बनाओगे तो ये पहले से बना हुआ है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा, जो कि हमारा पहले कंपाउंड मिल चुका है, तो ये हम नहीं बनाएंगे। तो हमने क्या किया, दोनों कार्बन को अलग अलग लगा दिया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 डाइमिथाइल उसके बाद है प्रोप N1 और ये हमारा क्या लॉन्गेस्ट चेन है, मेन चेन है, प्रोपेन वाला। ठीक है, अभी हमारा चेन जितना भी पॉसिबल था हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं, पोजीशन आइसोमर बनाते हैं। पोजीशन आइसोमर किसके लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो आप ये पहले नोट कर लो, कितने हो गए टोटल, अभी तक तो 4 हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ये, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप था, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, पहले इसको काउंट कर चुके हैं। अब हम जो सेकंड बनाएंगे इसके थ्रू क्या बनाएंगे, OH को यहां लगाएंगे, ये पॉसिबल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑल। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप को दूसरे पोजीशन पे रख देंगे, यहां रख देंगे, तो बन जाएगा पेंटेन 3 ऑल। अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर आप फिर से OH को यहां रखोगे पेंटेन 2 ऑल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, 4 कार्बन का जो हमारा चेन था ये,
उसमें से हम एक कार्बन बाहर निकाले थे। अभी कार्बन बाहर निकाला, उससे हमने क्या किया, कंपाउंड बनाया था। अब हम क्या करेंगे, कार्बन और OH दोनों का पोजीशन चेंज करेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी, ये तो हमारा पहले से बना हुआ है, एक कार्बन हमने निकाल लिया। तो अभी क्या करेंगे, इस OH को भी यहां से हटा दो। तो ऐसा कंपाउंड पहले आपको नहीं मिलेगा, जितने भी अभी तक बने उसमें से ये कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हमारा मेन चेन है। तो 2 मिथाइल ब्यूट, 4 कार्बन के लिए, N2 ऑल, एक पॉसिबल है। दूसरा क्या पॉसिबल है कि ये जो C है उसको यहां लगा दो। तो नेक्स्ट जो हमारा, पहले इसको नोट कर लो आप। चलो नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है उसके लिए क्या करेंगे हम, 4 कार्बन है, OH को यहीं पे रहने दो, ये C जो है उसका पोजीशन चेंज कर दो, यहां ले आओ। तो क्या बन गया, ये 3 मिथाइल ब्यूट N2 ऑल। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर आप इसको यहां रखोगे तो क्या बन जाएगा, पेंटेन 2 ऑल, जो कि हम पहले बना चुके हैं। तो इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी, अगर हम OH को डायरेक्ट यहां पे ले आए तो 3 मिथाइल 3 ये हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा पॉसिबिलिटी है वो क्या है, OH और C को सेम पोजीशन पे रखेंगे। लेकिन ये नहीं बन सकता, बिकॉज ये पहले बन चुका है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, इसका नाम भी हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको हटा दो अब। और इस टाइप में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं रही। और ट्राई करते हैं 1 2 3, अगर 3 कार्बन का चेन ले हम और 2 ये करें और OH यहां रखें, तो ऐसा कोई कंपाउंड शायद आपको नहीं मिल चुका है। ये भी कंपाउंड आपको मिल चुका है, आप पीछे देखोगे तो ये कंपाउंड मिल चुका है। तो आई थिंक अब इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है चेन बनाना, मतलब और इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है आइसोमर इसका फॉर्म करना। तो हमने जितने भी पॉसिबल आइसोमर थे वो सारे कर लिए, और उसके साथ साथ उसके IPSC नेम भी कर लिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप काउंट कर लेना टोटल कितने हुए, पीछे का तो मुझे कुछ याद नहीं, अभी फिलहाल यहाँ 3 दिख रहा है और पीछे 4 या 5 कुछ होंगे। तो आप टोटल काउंट कर लेना कितने होते हैं। तो कितना होता है ये नहीं पूछा, कौन कौन सा है वो पूछा है, उसके IPSC नेम पूछे हैं, तो हमने सारे बना लिए। और हाँ, इसमें ये भी पूछा है कि कौन कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो आई थिंक आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, OH को देखना है। अगर OH जिस कार्बन पे लगा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी है। 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये जुड़ा है 2 कार्बन से, तो सेकेंडरी है। अगर वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी है। ऐसे ही आप क्या करोगे सारे में, ये हमारा देखो प्राइमरी है क्योंकि ये जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन काउंट नहीं होगा, डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे ये जो है हमारा डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, यहाँ डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जो डायरेक्ट जुड़ा होता है वही उसका डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आप आइडेंटिफाई कर लोगे। चलो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्लेन व्हाई प्रोपानॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्रोकार्बन। अगर आप कोई भी हाइड्रोकार्बन लेते हो, हाइड्रोकार्बन जैसे कि आप इथीन, अल्कीन, मतलब अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, इनमें से कोई भी लेते हो, तो बोलता है कि जो अल्केन होता है या प्रोपानॉल जो होता है, मतलब जो अल्कोहल होता है, तो 3 कार्बन का आपको अल्कोहल बनाना है, CH3, CH2, CH2, OH, ये अल्कोहल आपको बनाना है। आप क्या करोगे, हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करो। तो हाइड्रोकार्बन से हम 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, CH3, CH2, CH2 और CH3। तो बोलता है कि इसमें जो हमारा है प्रोपानॉल जो है उसमें हमारा बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इन कंपैरिजन टू दिस। व्हाई, क्वेश्चन है व्हाई। तो इसका आंसर है कि हम अगर ये दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ क्या होता है, डेल्टा प्लस, और ऑक्सीजन पे होता है डेल्टा माइनस, लेकिन ऐसा इसमें कोई डेल्टा प्लस माइनस की बात नहीं आती है। और एक चीज आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन में, जो हमारा अल्कोहल में हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। कैसे करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कुछ ऐसा करेगा, CH3, CH2, CH2, OH है। अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे तो HOCCC मतलब CH2, CH2, CH3 मानोगे आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा किसके किसके बीच में, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो इसके बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलेकुलर, इंटर मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड इसके अंदर आ गया है। एक्स्ट्रा बॉन्ड आने की वजह से क्या हुआ कि इसको जो बॉइल करने में टेम्परेचर देना होता है वो ज्यादा देना होता है। इसके लिए आप क्या लिखोगे कि प्रोपानॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन बिकॉज ऑफ इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये आपका क्या है, इंटरमोलेकुलर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके वजह से क्या हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो आप रीजन क्या लिखोगे, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है
एक्सप्लेन व्हाई प्रोपन, अच्छा ये तो हो चुका है। व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और विथ एग्जांपल आपको समझाना है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो हमारा है, इसको मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, 3rd या 4th वीडियो होगा, पूरी डिटेल में मैकेनिज्म के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसको यहाँ अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत टफ हो जाएगा। तो सिंपल आपको समझना कि 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहला होता है हाइड्रोबोरेशन, सेकेंड होता है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन में हम B2H6 को ऐड करते हैं, और सेकेंड स्टेप में हम H2O2 मतलब पेरोक्साइड विथ बेस यूज करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो नंबर जो अल्कोहल फिनोल ईथर का प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो नंबर 3 या 4 देखोगे तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में विद एग्जांपल। ठीक है, तो आप उसको विजिट कर लोगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अच्छा, ये क्वेश्चन था 11.6 था, मैंने क्वेश्चन आगे बोल दिया। 11.6 आपको जो भी हम कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, उसका लिंक पीडीएफ का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो अगर आपके पास है प्लेलिस्ट या पहले से बुक है तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, चलो हाँ, तो 11.5 हम करते हैं। 11.6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो मैंने आपको बताया वो 11.6 है आपका। अभी हम करते हैं 11.5। तो देखते हैं 11.5 में क्या है हमारा, मतलब 11.5 होता है आपका क्या है, 11 एक्सरसाइज नंबर होता है, 5 आपका क्वेश्चन नंबर होता है। तो बोलता है अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन। चलो, तो अल्कोहल हम फिर से बनाते हैं, कोई एक अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH, इसको पहले भी हमने समझा, इसको ही लेते हैं। हाइड्रोकार्बन फिर के लेते हैं 3 कार्बन का, आप कोई भी ले सकते हो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब बोलता है कि अल्कोहल जो होता है वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोकार्बन। क्यों होता है वो समझते हैं। तो सेम रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारा जो ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस है, यहाँ कोई डेल्टा प्लस माइनस नहीं है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। अल्कोहल में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ। तो अल्कोहल क्या करता है, ये जो अल्कोहल है हमारा CH3, हाँ ये, तो ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस, वाटर में क्या है हमारा H डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो ये जो O है वो इस H के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेता है। यहां भी क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब अगर ये कोई भी मॉलिक्यूल वाटर में तभी डिसॉल्व होगा जब वो वाटर के साथ बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे या फिर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करे, कोई ना कोई बॉन्डिंग फॉर्म करनी चाहिए, तभी जाके वो वाटर में डिसॉल्व होगा या कोई भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कैपेबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसके लिए वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। बट हाइड्रोकार्बन में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग कर सके, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो आप रीजन क्या लिखोगे कि अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 11.7 क्वेश्चन नंबर। गिव द स्ट्रक्चर एंड आईपीएसी नेम ऑफ द मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला। एक आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और वो बोलता है कि ये फिनॉल का फॉर्मूला है। एक ऐसा फिनॉल आपको बनाना है और उसके स्ट्रक्चर्स देने हैं। स्ट्रक्चर मतलब एक से ज्यादा हो सकता है, आपको स्ट्रक्चर देना है। तो अभी ट्राई करते हैं, आप यहां पहले इसको नोट कर लो। मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वर्ड में दे रहा हूं, तो आपको जब वीडियो के ऊपर आएगा आपका डेफिनेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमारा अल्कोहल जो है वाटर में क्यों सॉल्युबल है और हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक फॉर्मूला दिया हुआ है C7 H8 और O है। ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया, बोला गया कि ये फिनॉल है। क्या है, फिनॉल है। तो इसका स्ट्रक्चर्स बताओ, मतलब अगर एक स्ट्रक्चर है तो वो बताओ, या एक से ज्यादा है तो वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो मोर देन वन स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो हम क्या करते हैं, पहले फिनॉल बना लेते हैं ना। सिंपल सा है, जो मॉलिक्यूल दिया गया वो तो रहेगा ही, तो फिनॉल दिया हुआ है। चलो, तो हम फिनॉल का स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ये आपका क्या है, फिनॉल का स्ट्रक्चर है। अब इसमें कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन लगे वो काउंट करते हैं, और कितने कार्बन यूज हो गए और बचा कितना है। देखो, एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन यूज हो चुका है। हाइड्रोजन कितना यूज होगा, 1 2 3 4 5 6
6 हाइड्रोजन यूज हो गया है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन आपके पास बचा है। हाइड्रोजन कितना बचा है? 2 हाइड्रोजन, मतलब H2 बचा है। नेक्स्ट है कि कार्बन कितना बचा है? कार्बन 1 बचा है। एक सेकेंड, C7H8O। तो ये आपका एक कार्बन और एक हमारा क्या 2 हाइड्रोजन बचा है। तो इसमें पॉसिबिलिटी अगर हम लगाएं तो क्या हो सकता है? अगर आप क्या बोलोगे सर CH2 को ना इन दोनों के बीच में घुसा दो, कार्बन मतलब कार्बन है CH2COH, तो लेकिन वो अल्कोहल बन जाएगा, फिनॉल तो होगा नहीं। फिनॉल के लिए OH को डायरेक्टली इससे अटैच होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अगर एक हाइड्रोजन यहां से निकाल लें हम, तो ये 3 हाइड्रोजन हो जाएगा CH3। तो इसको हम ऐसा बना सकते हैं CH3। अब ध्यान से देखो, कार्बन 1 है और कार्बन यहाँ 6 है, टोटल 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 1 4, और 1 2 3 4 4 4 8 कार्बन, और ऑक्सीजन भी हो गया 1। तो ये जो हमारा कंपाउंड है अभी क्या बन गया हमारा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी टॉलिन, या फिर इसको ये भी आप नेमिंग दे सकते हो ऑर्थोमिथाइल, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। लेकिन प्योरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा क्या होगा? ऑर्थोमिथाइल फिनॉल ही नेमिंग होगा, क्योंकि फिनॉल की प्योरिटी हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, इसीलिए हम उसको नेमिंग करेंगे। तो आप इसको ही प्रीफर करोगे। अब ये ऑर्थो पोजीशन पे आया, मेटा पे भी हो सकता है, मतलब ये CH3 यहां भी हो सकता है, तब भी फॉर्मूला तो वही होगा। पैरा पे भी हो सकता है, तब भी फॉर्मूला वही होगा। दैट मींस इसका 3 स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसीलिए स्ट्रक्चर्स बोला है। सो वी विल डू दिस। अब ये मेटा पोजीशन पे आ गया, तो इसका भी नाम लिखते हैं मेटा मिथाइल फिनॉल। एक और क्या पॉसिबल है आपका? एक और पॉसिबल है OH रहेगा और पैरा पे हो जाएगा CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा मिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है उससे हमने फिनॉल बनाया, और ये 3 फिनॉल पॉसिबल, इससे बाकी इससे और कोई दूसरा फिनॉल पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको नोट करो। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्या? 11.8। 11.8 में क्वेश्चन है कि वाइल सेपरेटिंग ऑर्थो एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल, सॉरी ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल होता है हमारे पास। कौन कौन सा? ऑर्थो और पैरा। ध्यान से समझने, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो आप इसको ध्यान से देखोगे। तो ये हमारा क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। एक हमारे ले लेते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, OH देन N डबल बॉन्ड O। इस बॉन्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, लेकिन यूजुअली इस बॉन्ड को ऐसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया ऑर्थो, ये हमारा क्या है? ऑर्थो, और ये हमारा है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो बोलता है इन दोनों में से अगर हम जब स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कौन से मेथड को यूज करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड। तो आपका ऑप्शन 4 होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा। तो आपको क्या मारना है वहां पे? स्टीम डिस्टिलेशन। ध्यान से याद रखोगे, स्टीम डिस्टिलेशन। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपका 1 मार्क्स का आएगा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 4 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी हम हाँ, इसके बाद पूछता है कि मेथड तो आपको पता है कि स्टीम डिस्टिलेशन से करेंगे, लेकिन फिर बोला जाता है, इसमें क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ज्यादा वोलाटाइल होगा। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है? भाप बनता है, फिर वो गायब हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। तो पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन जाएगा, किसका वोलाटाइलिटी ज्यादा है, कौन जल्दी वेपर बनेगा। तो पहले हम देखते हैं कि दोनों में बॉन्डिंग किस तरह से होता है। आपको पता है, मैंने आप वीडियो देखोगे अल्कोहल फिनॉल वाला, तो आपको पता है कि हमारा जो है OH में से क्या करता है? ये बॉन्डिंग करता है, यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये जो बॉन्डिंग हो रहा है इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में नाइट्रोफिनॉल, उसके अंदर ही बॉन्डिंग हो रहा है। ये जो बॉन्डिंग करता है वो करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सा बॉन्डिंग करता है? 2 पैरा वाला ले लेंगे हम, और ये क्या करेगा? इंटरमोलिकुलर, मतलब यहां से यहां बॉन्डिंग होगा ऐसा, या फिर आप इस ऑक्सीजन से करवा दो। 2 पैरा वाला ले लेंगे हम, और ये क्या करेगा? इंटरमोलिकुलर, मतलब यहां से यहां बॉन्डिंग होगा ऐसा, या फिर आप इस ऑक्सीजन से करवा दो। 2 पैरा वाला ले लेंगे हम, और ये क्या करेगा? इंटरमोलिकुलर, मतलब यहां से यहां बॉन्डिंग होगा ऐसा, या फिर आप इस ऑक्सीजन से करवा दो।
ऐसा। तो ये हो गया आपका इंटरमोलिकुलर, इंटर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। अब ध्यान से ये जो पॉइंट है बॉन्डिंग वही इंपॉर्टेंट है, वही बताता है कि कौन वोलेटाइल ज्यादा होगा। अब ध्यान से एक पॉइंट नोट करोगे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो वीक होता है। क्या याद रखोगे आप कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉरी मैंने अपोजिट लिख दिया, यहां पे आपका इंटर होगा, इंटर। तो इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वीक होता है इन कंपैरिजन टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारा देखो यहाँ इंट्रामोलिकुलर हो रहा है ऑर्थो में, और पैरा में क्या हो रहा है हमारा, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है इंटरमोलिकुलर। तो ये तो स्ट्रांग हो गया, जब ये स्ट्रांग है तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, और ये वीक है तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा वही तो वेपर में जल्दी कन्वर्ट होगा, जो बॉन्ड फास्ट टूटेगा वही वेपर में फास्ट कन्वर्ट होगा, वही पूछ रहा है। और मतलब जो वेपर में फास्ट कन्वर्ट हो रहा है वही मतलब ज्यादा वोलाटाइल है। तो वही क्वेश्चन है कि कौन ज्यादा वोलाटाइल है। तो वोलाटाइल हमारा कौन हो गया ज्यादा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दिस, कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर volatile because of weak intramolecular H बॉन्डिंग। ये क्या करता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है जो कि वीक होता है, उसके वजह से ये क्या हो जाता है, ये इसका वोलाटिलिटी ज्यादा होता है, जल्दी मतलब ज्यादा वोलाटाइल होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, दैट वाज 11.8। ये आपके एक्सरसाइज का 11.8 क्वेश्चन था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से क्या करना है आपको, बनाना है। पहले आप इसको नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। चलो, क्यूमीन से फिनॉल बनाना है, तो क्यूमीन क्या होता है पहले वो समझ में आना चाहिए। और ये है कॉमन नेम, किसी भी कंपाउंड का कॉमन नेम है। तो आपको कॉमन नेम का मैंने 100 से ज्यादा कॉमन नेम चैनल पे डाल रखा है। ठीक है, 2 वीडियोस है जिसमें आपको 100 प्लस कॉमन नेम दिए गए हैं। तो आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट ढूंढो और उससे देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले तो कॉमन नेम जानना आपका बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में बार बार यूज करेगा वो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11.9। इसमें बोलता है आपको बनाना क्या है, पहले वो लिख लो। क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो ये आपका क्या है, फिनॉल है। ये आपको बनाना है, किससे बनाना है, क्यूमीन से बनाना है। क्या होता है क्यूमीन, तो ध्यान से देखेंगे क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक यहां C है, ये CH3 है, और ये CH3 है, और यहां H। ये है आपका क्या, क्यूमीन। आपको ये बनाना है फिनॉल। तो ये रिएक्शन आप क्या करोगे, पहले इसको आप क्या करो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो, एयर। इसको एरियल ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन। ये जो मेथड है, मतलब जो क्यूमीन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इसको बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। जब आप एरियल ऑक्सीडेशन करवाते हो तो पेरोक्साइड मिलता है, क्यूमीन पेरोक्साइड। क्यूमीन पेरोक्साइड क्या होता है वो देखते हैं। क्यूमीन आपको पता है, तो ये है CH3 और ये है CH3, OOH। ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसको पेरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं। और जिस भी कंपाउंड में ऐसा हो गया कि जिसमें ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड पेरोक्साइड। तो ये कंपाउंड हमारा पेरोक्साइड बन चुका है। किसका पेरोक्साइड बना है, हमारा क्यूमीन का पेरोक्साइड बना है, इसीलिए इसको लिखते हैं क्यूमीन पेरोक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूमीन पेरोक्साइड। अब क्यूमीन पेरोक्साइड को क्या करना है, एक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देना है। ठीक है, आप क्या करोगे, या फिर इसको बोल सकते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आपको क्या करना है, इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देना है। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिलेगा, और बाय प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है एसीटोन। क्या है, एसीटोन। देखो एसीटोन भी हमारा कॉमन नेम है, और ऐसे 100 नेम चैनल पे डाले गए, चैनल पे मैंने डाला है 100 नेम। और एसीटोन का अगर आईपीएससी नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोप टू ऑन, प्रोप एंड टू ऑन। ठीक है, तो आपको कॉमन नेम जानना है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट। 4 ऑप्शन आपको देगा, ये 4 में से कोई एक आपका आंसर है, और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे ही देगा। तो 4 ऑप्शन में से आपको क्या मारना है, एसीटोन।
कि जब आप फिनोल क्यूमीन से बनाते हो तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एसीटोन होता है। क्लियर है? चलो ये रिएक्शन लिख लो आप, क्वेश्चन 11.9 का आंसर है ये। ओके, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन में। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अभी किससे बनाना है आपको, क्लोरोबेंजीन से बनाना है। तो फिर से क्या बनाना है, फिनोल बनाना है। तो लिख लेते हैं फिनोल हम, वी हैव टू प्रिपेयर फिनोल। कहां, सॉरी एक सेकेंड, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, दिस इज योर फिनोल, ये आपको बनाना है। तो आप हमेशा इसी तरह करोगे, पहले लिख लो आराम से क्या करना है और किससे बनाना है वो भी लिख लो। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है, कंडीशन सिर्फ आपको डालना है। मैंने आपको बताया था जब भी रिएक्शन स्टार्ट किया था मैंने यूनिट ऑर्गेनिक, तो आपको क्या बताया था, आरसीपी, रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कंडीशन। कंडीशन तो यहाँ पे तो रिएक्टेंट दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन, प्रोडक्ट दिया हुआ है फिनोल, आपको कंडीशन बताना है सिर्फ, ठीक है। तो चलो ये आपका क्लोरोबेंजीन है। तो सिंपल सा आप बोलोगे सर ठीक है हम इसमें क्या करेंगे, NaOH डाल देंगे। अगर हमने इसमें NaOH डाल दिया तो OH माइनस जाएगा, यहाँ अटैक करेगा, बाहर निकालेगा, बॉन्ड बना लेगा और NaCl बाय प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये बोलोगे तो होता ऐसा ही है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है जब अल्काइल हैलाइड में पढ़ा रहा था, अराइल हैलाइड में जो वीडियो है हमारा, वहां आपने देखा होगा कि ये क्या करता है, ये जो बेंजीन रिंग है ये बहुत बड़ा है। बड़ा है तो क्या करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर नहीं सकता, मतलब बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता, तो SN2 रिएक्शन नहीं होगा। और एक रीजन है कि जो हमारा ये क्लोरोबेंजीन है इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये क्या करता है, बॉन्ड यहाँ देता है, रेजोनेंस में जाता है इसका बॉन्ड, और जब रेजोनेंस में चला जाता है तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से क्या होता है, ये क्लोरीन जल्दी नहीं निकलता है। एक बॉन्ड था तो निकलना टफ होता है, दो बॉन्ड अभी आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो निकलना और टफ हो गया, तो ये क्या करता है, यहाँ से जल्दी निकल नहीं पाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं करता है। तो मैंने आपको बताया था जब कोई भी रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है तो आपको विगरस कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है, मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या कोई स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ऐड करना पड़ता है। तो यहां हम वही करते हैं कि टेम्परेचर कितना लेते हैं, 623 केल्विन, इतना टेम्परेचर आप लेते हो और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हो, ठीक है। अगर आप ये लेते हो तो आपको पहले क्या मिलता है, फेनॉक्साइड आयन, सोडियम फेनॉक्साइड, O माइनस Na+, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बना आपका, सोडियम फेनॉक्साइड। तो पहले आपका ये सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ एसिड डाल देते हो, HCl या कोई भी एसिड, तो यहां से आपका बाय प्रोडक्ट मिलता है NaCl। ओके, तो सिंपल है, ये NaCl जो है हमारा वो कहां से Cl है, ये वाला Cl है, एसिड का Cl नहीं है वो, ये हमारा किसका Cl है, जो क्लोरोबेंजीन से निकला है। तो आप सिंपल याद रखोगे क्या करना है आपको, क्लोरोबेंजीन में 623 केल्विन टेम्परेचर लेना है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है, और क्या करना है, उस पर रिएक्शन करवाना है। तो पहले फेनॉक्साइड इंटरमीडिएट बनता है, फिर उसमें एसिड ऐड कर देंगे तो हमारा फिनॉल मिल जाएगा। तो ये हमारा था 11.10, ठीक है। तो हमारा 10th क्वेश्चन यहाँ तक फाइनल हो गया, हमने फाइनली प्रिपेयर किया, एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा है। आप क्या करोगे, आप NCERT बुक खोलोगे, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या आपके पास PDF है तो वो ओपन कर लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा जहां से आप NCERT क्वेश्चन देख सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक 10 नंबर क्वेश्चन तक रखते हैं, और आगे के वीडियो में हम लोग करेंगे आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको, ठीक है। तो आप वीडियोस को देखो, अगर आपको ये अच्छा लगता है, आप पसंद करते हो वीडियो को, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।